अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अब हॉर्मुज़ से गुजरने वाली तिजारती जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक अहम करारदाद पर मंगल को वोटिंग मुतवक्किल है। ताहम सफ़ारती सतह पर होने वाली मुशावरत और बड़ी ताकतों के इख्तिलाफ़ात के बाइस इस करारदाद का मतन पहले के मुकाबले में नुमाया के तौर पर नरम कर दिया गया है। ताज़ा मसौदे में ताकत के इस्तेमाल की खुली इजाज़त शामिल नहीं रखी गई, जिसे बाज़ ममालिक की शदीद मुखालफत के बाद निकाल दिया गया है। मुजवज़ा करारदाद में अब रियासतों को सिर्फ इस बात की भरपूर तरगीब दी गई है कि वह आबनाए हॉर्मुज़ में तजारती बहरी रास्तों के इस्तेमाल से मुतअल्लिक दिफाई नौइयत के बाहमी ताउन और हम आहंगी को फ़रोग़ दें, ताकि जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री रास्तों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। इस मतन में एक गुंजाइश रखी गई है कि हालात के मुताबिक तजारती और माल बरदार जहाज़ों को हिफाजती स्क्वाड या साथ लेकर चलने जैसे इकदाम किए जा सकते हैं। आबनाए हॉर्मुज़ में जारी कशीदगी और बहरी रास्तों की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस कतर के LNG बरदार जहाज़ ज़ईन और रशीदा ने अपना रुख तब्दील कर लिया, जिससे आलमी तवानाई सप्लाई चेन के हवाले से खदशात मजीद बढ़ गए हैं। इतलात के मुताबिक ईरान की जानिब से आबनाए के करीब जहाज़ रानी की नकलो हरकत महदूद किए जाने के बाद इन जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया और इन्हें अपनी पोजीशन बरकरार रखने या वापस मुड़ने की हिदायत दी गई। ये दोनों जहाज कतर के सनती मरकज रास लफान से माए कदरती गैस लेकर रवाना हुए थे और अब नए हॉर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। ताहम सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने अपनी सिम तब्दील कर ली। बहरी ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक अज़ईन ने अपनी मंजिल दोबारा रास लफान जाहिर करना शुरू कर दी, जबकि रशीदा ने अपनी अगली मंजिल के बजाय अमूमी इशारा फॉर ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया, जो अमूमन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब जहाज के सफ़र का अगला मरहला गैर यकीनी हो। इस पेशरफ्त को आलमी सतह पर इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये जहाज़ कामयाबी से आबनाए हॉर्मुज़ अबूर कर लेते हैं तो ये खिते में जारी कशीदगी के आगाज़ के बाद LNG की पहली नुमाया बहरी तरसील होती है। इस पेशरफ्त को आलमी सतह पर इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये जहाज़ कामयाबी से आबनाए हॉर्मुज़ अबूर कर लेते तो ये खिते में जारी कशीदगी के आगाज़ के बाद LNG की पहली नुमाया बहरी तरसील होती। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस हंगरी के अहम सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं, जहां वो वज़ीर-ए-आज़म विक्टर ओरबान के साथ 7 और 8 अप्रैल को दो तरफा मुलाकातें करेंगे। इसी वजह से इस दौरे को सिर्फ एक मामूल की सफारती सरगर्मी नहीं बल्कि एक ऐसे पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है जिसके इलाकाई सियासत, यूरोपीय मंजरनामे और हंगरी की दाखिली इंतखाबी फ़ज़ा पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं। अमरीकी नायब सदर की आमद से ये तासुर भी अभी उभर रहा है कि वाशिंगटन हंगरी की सियासी सूरत हाल, यूरोप में बदलते इतिहादों और खित्ते में अपने सफारती मफादात पर गहरी नज़र रखे हुए है। प्रोग्राम के मुताबिक जेडी वेंस वज़ीर-ए-आज़म ओरबान के साथ मुख्तलिफ अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात, इक्तिसादी ताउन, सलामती के मामलात, यूरोप की मजमूई सियासी सूरत हाल, इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी सतह पर तेज़ी से बदलते हालात शामिल हो सकते हैं। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल टोलाम ने वियतनाम के रियासती सदर के अहदे का हल्फ उठाकर मुल्की सियासी ढांचे में एक अहम मरहले का आगाज कर दिया है। इस पेशरफ्त को वियतनामी क़यादत में इस्तेहकाम, तसलसल और फैसला साजी के निज़ाम में मज़ीद हम आहंगी की अलामत करार दिया जा रहा है और पार्टी के अंदर उनका किरदार नहायत अहम समझा जा रहा है। उनके सदर बनने के बाद ये तवक्को की जा रही है कि रियासती अमूर और पार्टी पॉलिसियों के दरमियान रब्त मज़ीद मजबूत होगा, जिससे हुकूमती फैसलों में रफ्तार, यकसानियत और नज़्म ज़ब्त पैदा होगा। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक वियतनाम जैसे मुनज़्ज़म सियासी निज़ाम में ऐसे ओहदे की तब्दीली महज रस्मी नौयत की नहीं होती, बल्कि ये आइंदा पॉलिसी सिमत, इंतज़ामी तरजीहात और कौमी हिकमत अमली के खदोखाल भी वाज़ेह करती है। टोलाम के सदर बनने से दाखिली सलामती, रियासती इदारों की कारकर्दगी, मुआशी मनसूबाबंदी और इलाकाई सफारतकारी के शोबों में पॉलिसी तसलसल बरकरार रखने का इम्कान बढ़ गया है। ये भी समझा जा रहा है कि उनकी क़यादत में वियतनाम अपनी मुआशी तरक्की के अहदाफ, सरमायाकारी के फ़रोग़, सनती तोसी और इलाकाई ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश को मज़ीद मुअस्सर अंदाज में जारी रखेगा। हुकूमती ढांचे में उनकी मजबूत मौजूदगी से रियासती नज़्म व नस्क पर गिरफ्त मज़ीद मुस्तहकम हो सकती है, जबकि पार्टी और रियासती इदारों के दरमियान राबता और ताउन भी ज़्यादा वाज़ेह और फ़आल शक्ल इख्तियार करेगा। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद टोलाम से तवक्को वाबस्ता की जा रही है कि वो वियतनाम की दाखिली इस्तेहकाम, इदारा जाती मजबूती और बैरूनी ताल्लुकात को एक मुतवाज़न हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ाएंगे।
नई जिम्मेदारी संभालने के बाद डोलाम से तवक्को वाबस्ता की जा रही है कि वो वियतनाम की दाखिली इस्तेहकाम, इदारा जाती मजबूती और बैरूनी ताल्लुकात को एक मुतवाज़न हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ाएंगे, ताकि मुल्क खित्ते में अपनी सियासी और मुआशी अहमियत को मज़ीद मुस्तहकम कर सके।